पार्सल बम ब्लास्ट मामले में यूपी के कैराना से गिरफ्तार आरोपी कफील को एनआईए की टीम ने रिमांड पर ले लिया है। एटीएस की सुरक्षा में एनआईए की टीम कफील को बेऊर जेल से लेकर एटीएस कार्यालय पहुंची, जहां उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में अब तक कई बड़े खुलासे हुए हैं। आतंकी नासिर ने ऑनलाइन बम बनाना सीखा था। इकबाल काना ने उसे बम बनाने की तालीम दी थी। इकबाल ने नासिर को दोनों केमिकल के बीच पेपर रखने को कहा था, लेकिन नासिर ने दोनों केमिकल के बीच हार्डबोर्ड लगा दिया। हार्डबोर्ड के चलते दोनों केमिकल नहीं मिल पाए। रामागुंडम और काजीपेट के बीच धमाका करने का लक्ष्य था, लेकिन दोनों केमिकल नहीं मिलने के कारण धमाका नहीं हो सका। जब पार्सल को जंक्शन पर फेंका गया तब यह बम फट गया। स्पेशल कोर्ट की लोक अभियोजक छाया मिश्रा ने कहा है कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में जो अभी तक इनपुट मिले हैं, उससे साफ जाहिर है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का इसमें हाथ है। इकबाल काना का जुड़ा हुआ है और ये जो सलीम जो है वो जाता था और वो बम बना के सीख के आता था और वो निरंतर उसके कनेक्शन में रहता था। देश में कहीं भी साइबर क्राइम हो, शक जामताड़ा गैंग पर ही जाता है। एक बार फिर राजस्थान पुलिस जामताड़ा पहुंची और साइबर ठग कलीम अंसारी के शागिर्द गोलू बैते को नारायणपुर से गिरफ्तार किया है। गोलू पर राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी के रिश्तेदार के बैंक अकाउंट से ठगी कर पैसा निकालने का आरोप है। 5 टाइम में अलग अलग अमाउंट करके टोटल 99,000 निकासी की। वो राजस्थान के ही रहने वाले हैं, निमिष गर्ग नाम है उनका। अभी आपसे पकड़ा है, उसका क्या इसमें भूमिका है? उसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो चीटर्स के पास में मोबाइल हैंडसेट थे उसमें इसकी भी सिम चली हुई है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसके बारे में। सीडीआर में गोलू और कलीम की बातचीत सामने आई थी। जामताड़ा के नारायणपुर बाजार में गोलू की मोबाइल की दुकान है। वह सिम बंगाल में फर्जी नाम से खरीदता था। सिम को बंगाल के वेंडर से खरीदकर साइबर अपराधियों को बेच देता था। कटिहार में आरपीएफ और जीआरपी की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। संयुक्त कार्रवाई में एक ऐसे गिरोह को बेनकाब किया गया है जो मदरसे में पढ़ाने के नाम पर गरीब परिवार के बच्चों को पंजाब लेकर जा रहा था। आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने 1-2 नहीं बल्कि कुल 11 बाल तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये सरासर एक तरीके से गलत है और ये मदरसे के नाम पे अधिकतर लोग, हो सकता है कुछ 1-2 करके ले जा रहे होंगे वाजिब में पढ़ाने के नाम पे, लेकिन अधिकतर जो है वो बचने के लिए, ताकि वो जो ऐसे संस्था के लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जीआरपी आरपीएफ के लोग हैं, उनसे वो बच पाएं और उनको बता पाएं जो मदरसे में हम पढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, और इसलिए वो ये ट्रेंड अपना रहे हैं। लेकिन ओवरऑल वो बाल श्रम के लिए ही बच्चे को ले जाते हैं। ये इलाका बाल तस्करों के लिए सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है, जिस पर अंकुश लगाना जरूरी है, नहीं तो भविष्य यूं ही खराब होता रहेगा। हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप कर मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। गाने के ये बोल भले ही मिलन से आनंद का भाव बताते हूँ, लेकिन समस्तीपुर में विधवा प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को लोगों ने पकड़ लिया और फिर मुखिया और गांव वालों ने मिलकर जबरन शादी करवा दी। मामला रुन्नी सैदपुर प्रखंड के गोदरिया गांव का है, जहां ये अजीबो गरीब मामला सामने आया है। लोगों ने प्रेमी के हाथों विधवा की मांग में सिंदूर डलवाया और दोनों की शादी करा दी। शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि जबरन कराई गई इस शादी से युवक के परिजन खुश नहीं हैं। बताया जाता है कि 3 साल पहले महिला की शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसके पति की मौत हो गई, जिसके बाद इस युवक से उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। जब गांव वालों ने उसे महिला के घर पकड़ लिया तो उसकी जबरन महिला से शादी करा दी गई। लगातार जंगलों की कटाई और कम होते पेड़ों का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। रविवार को नेपाल से भारतीय सीमा में एक जंगली हाथी प्रवेश कर गया है। हाथी के घुसने से सीतामढ़ी के बैरगनिया सहित उसके आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। हाथी गांव में अलग अलग जगहों पर घूम रहा है, जिससे लोग डरे हुए हैं। वहीं हाथी को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से कोई कोशिश नहीं की गई है। बताया जाता है कि नेपाल के रोहतट के जंगल से होते हुए ये हाथी भारतीय सीमा में प्रवेश किया है। फिलहाल ये हाथी शिवहर की ओर बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि हाथी अपने झुंड से बिछड़ने के बाद भटक कर भारत आ गया है। वन विभाग को इसे जल्द काबू में करना होगा,
ताकि किसी भी क्षति से लोगों को बचाया जा सके। बेतिया के मझौलिया में सिकरहना और पहाड़ों नदी फिर उफान पर है। 20 दिनों के अंदर दूसरी बार बाढ़ आने से गांव, घर, मंदिर, स्कूल सभी जगहों पर पानी घुस गया है। मझौलिया प्रखंड के परसा डुमरिया गांव में तो स्थिति और भी भयावह है। पानी से वार्ड नंबर 6, 7 और 8 टापू में तब्दील हो गया है। लोगों का गांव से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि मुसीबत में उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग जब से पैदा हुए हैं तब से यही बाढ़ की वजह से हम परेशान हैं। आज तक भी परेशानी की हालत में हैं। आज अगर किसी बच्चे को तबीयत खराब हो जाए या बूढ़ा की किसी तबीयत खराब हो जाए, चाहे अगर कोई ऐसा हालत हो जाए तो विश्राम नहीं है हम लोग को दफनाने के लिए, या कोई ऐसा मतलब सुविधा नहीं है जो हम लोग यहाँ से निकल पाए। डांडा भर छाती भर यहाँ तक काला भर तक पानी पूरा सड़क भरा हुआ है। बरसात के शुरुआती मौसम में ये हाल है, जबकि अभी पूरा जुलाई और अगस्त का महीना बाकी है। उत्तर बिहार में बाढ़ से हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं। सीतामढ़ी में बाढ़ के पानी की वजह से लोग परेशान हैं। शहर के जानकी नगर में रहने वाले 200 परिवार बाढ़ के पानी की वजह से रातों रात अपना घर-बार छोड़कर रेलवे ट्रैक पर आशियाना बनाने को मजबूर हो गए। पॉलिथीन के नीचे तो अब बहुत साल से रहते हैं हम लोग यहाँ। हर समय बाढ़ के समय यही स्थिति हो जाती है। यही होता है हर समय। कौन नदी का पानी प्रवेश करता है? ये लखनदेई का है, बागमती से आता है, उधर है। कोई देखने सुनने आया है कि नहीं? अभी कोई नहीं आया है। वहीं शिवहर के पिपराही के बिलवा में डैम निर्माण के लिए बागमती नदी पर तटबंध बनाया गया था, लेकिन पानी के बढ़ते दबाव के कारण ये धराशायी हो गया। तटबंध के टूट जाने से डैम निर्माण स्थल पर पानी भर गया है। शिवहर के डीएम ने शनिवार को मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जिंदगी के लिए जद्दोजहद, किसी तरह सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की कोशिश। दूर दूर तक पानी से घिरा इलाका। तस्वीरें किशनगंज की है, जहां नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कनकई, रतुआ और कौल नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से जिले के टेढ़ागाछ, बहादुरगंज में स्थिति और खराब हो गई है। कई जगहों पर सड़क भी कट चुका है। कई लोग सुरक्षित ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। प्रशासन और जल निश्रण से आग्रह करता हूँ कि समय रहते जल निश्रण का काम एवं प्रधानमंत्री सड़क जो कट गया है और कट रहा है, इसका जो है समय रहते हुए जल्द से जल्द करने की कृपा किया जाए। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द राहत दल को भेजा जाए ताकि जरूरतें पूरी हो सके। बाढ़ का पानी दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में भी फैल गया है। पानी का फैलाव अब घरों की ओर होने लगा है। कमला बलान नदी का पानी अब लोगों के लिए परेशानी बन चुका है। कुशेश्वर स्थान के पूर्वी प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ ने दस्तक दी है और अब धीरे धीरे तबाही मचाना शुरू कर दिया है। बाढ़ की तेज रफ्तार ने इंटहर पंचायत के सामोरा गांव में बने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को देखते ही देखते धराशाही कर दिया। कैमरे के सामने अस्पताल का एक पूरा भाग बाढ़ के पानी में गिर गया। कुछ दिन पहले ही इस भवन की मरम्मत लाखों रुपए से की गई थी। स्वास्थ्य केंद्र के बंद होने के लगभग 4000 की आबादी प्रभावित होगी। वहाँ जो है न पानी का बहाव सब दिन से दक्षिण चलता था। वहाँ बहुत जमीन था, भर भी लिया है और जोर जबरदस्ती भर दिया है, इसलिए हॉस्पिटल गिरता है और गिर गया। लोग इस साल भी अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। हर साल प्रखंड के 10 पंचायत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, जिससे जान माल की भी क्षति होती है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ के जवान भगवान के दूध से कम नहीं। पश्चिम चंपारण में बाढ़ का कहर झेल रहे लोगों के लिए एनडीआरएफ के जवान मसीहा बनकर आए। नरकटियागंज के सिकटा में एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ के बीच बच्चों को जन्म देने के बाद दर्द से कराह रही एक नवप्रसूता को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुँचाया, जहां जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। सिकटा प्रखंड क्षेत्र का नरकटिया गांव पानी से भरा हुआ था और गांव से अस्पताल जाने का कोई साधन नहीं था। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम बगैर देरी किए नाव से गांव की ओर निकल पड़ी। सूचना मिली कि एक नरकटिया गांव में जो सिकटा ब्लॉक के अंदर आती है, वहाँ एक महिला फंसी हुई है। तो हमारी टीम वहाँ
पहुंची, जहां पता चला कि महिला का पहले डिलीवरी हो चुकी है। तो हमारी टीम वहां पहुंची और स्ट्रेचर पे उस महिला को लेकर मोटर बोट तक आई। टीम के साथ आशा कार्यकर्ता और गोपालपुर थाना अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे और महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया। बेतिया में बारिश का असर रेलवे पर भी दिखने लगा है। समस्तीपुर मंडल के बेतिया रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मी तंबू में ड्यूटी कर रहे हैं। ए ग्रेड प्राप्त बेतिया रेलवे स्टेशन का हाल इतना बेहाल है कि प्रबंधक के कार्यालय तक में पानी टपक रहा है। कागजात को प्लास्टिक से ढककर बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रेल कर्मी इस विकट परिस्थिति में भी ड्यूटी पर तैनात हैं। रेलवे स्टेशन परिसर का छत भी टपक रहा है। स्टेशन के बाहर सड़क पर भी लबालब पानी भरा हुआ है। स्टेशन मास्टर बताते हैं कि जब से छत पर सोलर सिस्टम लगा, छत टपकने लगा है। ड्यूटी कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं जी, इसी स्थिति में है। कब से जब बारिश होती है तब ऐसे हालात हो जाते हैं। मामले की जानकारी 15 दिन पहले ही समस्तीपुर रेल मंडल के अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अब तक कोई उपाय नहीं किया गया। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल में सबर परिवार 6 साल से इमली के पेड़ के नीचे रहने को मजबूर है। डुमरिया प्रखंड के चाकड़ी गांव के बिरगोड़ा सबर बस्ती का ये मामला है। इनका रहन सहन भी चिड़िया की तरह ही होता है। हर दिन सुबह में जंगल निकल जाना और शाम को वापस आकर किसी तरह रात बिताना, यही इनकी दिनचर्या है। इमन तो घर नाय झुड़िया करले এই যে লোকর ঘর দৌড়ি বলছে হ্যাঁ আর কবে এই বর্ষা সিরাই করে ঘর বানাবি হ্যাঁ তো জলদি করো জলদি করে বানাই দাও সরকারি দিন আসছে তো বলছে ঘর না টাকা বার করাইছে কি করছে বলছে কে ধরিছে ওকে আমাকে बताओ। इनके नाम पर बिरसा आवास की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक आवास का लाभ इन्हें नहीं मिल सका। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल का एक गांव, जहां पहली बार कोई प्रशासनिक पदाधिकारी पहुंचा। गांव में पहली बार किसी अधिकारी के आगमन से लोगों में खुशी देखी गई। दरअसल दाही कोचा गांव पहुंचने के लिए किसी भी दिशा से कोई रास्ता नहीं है। पहाड़ी झरना, नाला, जंगल और पहाड़ी पथरीली रास्ते से गुजरकर ही गांव पहुंचा जा सकता है। करीब 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन इन दुर्गम रास्तों से होते हुए बीडीओ सीमा कुमारी अपनी टीम के साथ गांव पहुंची। सीमा कुमारी का उद्देश्य है कि प्रखंड के हर गांव और टोला में वैक्सीनेशन हो। ये धोबनी पंचायत का डाही कोचा है। यहाँ तक विकास अभी पहुँच नहीं पाई है, कारण कि यहाँ रोड की व्यवस्था नहीं है। रोड नहीं होने के कारण यहाँ पर न तो हैंडपंप की सुविधा हो पा रही है और न किसी कोई विकास योजना यहाँ पर उतर पा रहा है। ग्रामीणों ने भी बीडीओ से कैंप लगाने की मांग की है, ताकि कोरोना से बचाव के लिए गांव वाले वैक्सीन ले सकें। हजारीबाग के शिवम सिंह की चर्चा झारखंड के साथ देश और दुनिया में भी हो रही है। दीपूगढ़ा इलाके के शिवम ने माइक्रोसॉफ्ट के वेब ब्राउजर एज में एक बग को खोज निकाला है। बग को सरल शब्दों में सुरक्षा में खामी माना जाता है, जिससे कंपनी का ब्राउजर हैक हो सकता है। इस बग को खोजने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने शिवम को इनाम के तौर पर $20,000 यानी करीब 15 लाख रुपए दिए हैं। बग खोजने के बाद शिवम ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को जानकारी दी थी, जिसकी 1 हफ्ते तक रिव्यू करने के बाद शिवम को बाउंड्री प्रोग्राम के तहत इनाम दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में एक एरर था, जो हम और मेरे दोस्त वंश दोनों मिलकर के उस बग को फाइंड किया। माइक्रोसॉफ्ट एज का यह बग उस टाइम एक्टिव हो जाता था जब कोई उस ब्राउजर पर लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल का यूज करता था। इस टूल को यूज करने के बाद कोई भी हैकर आसानी से यूजर का डेटा चोरी कर सकता है। घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड का कनाईशोल पहाड़ श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ अपनी मन्नत पूरी करने के लिए श्रद्धालु करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ते हैं। इस दौरान खड़ी चढ़ाई से सबकी जान सांसत में रहती है। लॉकडाउन में भी यहाँ पूजा पाठ के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान लोगों ने खतरनाक और जोखिम भरे रास्तों की भी परवाह नहीं की। और ये आस्था का एक प्रतीक है। लोग आस्था और विश्वास के साथ मन्नत लेके यहाँ पहुँचता है
और हजारों लाखों का ऐसा उदाहरण है कि जो आस्था और जो मन्नत लेके आता है, जो मन्नत करता है, तो कान्हेश्वर बाबा उसका मनसा को पूरा करता है। और इसी आस्था और विश्वास से इस बार भी लोग आया है। हालांकि बहारगोड़ा विधायक समीर मोहिंत ने लोगों को जल्द ही इस इलाके को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का भरोसा दिलाया है। देवघर एयरपोर्ट पूरे तरीके से अगस्त 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद ही तारीख का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद यहां से विमान उड़ सकेंगे। देवघर के कुंडा में बन रहे एयरपोर्ट का डीसी और एयरपोर्ट अथॉरिटी के महाप्रबंधक ने जायजा लिया। इस दौरान काम की प्रगति के साथ ही समस्याओं पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों की टीम ने एयरपोर्ट परिसर और बिल्डिंग का भी जायजा लिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के महाप्रबंधक ने कहा कि अगस्त तक सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। देवघर जिला प्रशासन और यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के समन्वय बैठक हम लोगों ने किया है, ताकि जो चीज़ हम लोगों के पास पेंडिंग है और यहाँ जो प्रोग्रेस हो रहा है उसको हम लोग समीक्षा किए हैं और प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी है। देवघर में हर साल लाखों लोग आते हैं। खासकर सावन के महीने में श्रद्धालु बाबा मंदिर पहुंचते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट बनने से उन्हें आसानी होगी। कोरोना से बचाव के लिए टीका जरूरी है, इसे लेकर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर लोगों को बरगलाया जा रहा है। ऐसे में गया के खजबती पंचायत में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गया की एक संस्था लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित कर रही है, जिसके तहत वैक्सीन का पहला डोज लेने वालों को राशन बांटा गया और दूसरा डोज लेने पर साड़ी, छाता, चप्पल के साथ राशन सामग्री दी गई। वैक्सीन को लेकर जागरूक कर रहे हैं गांव टू गांव। और आज फिर एक बार फिर हम गांव में आए हुए हैं खजबती के लुटन बीघा में, जहां पर लोगों को जो वैक्सीन ले चुके हैं उनको मनपसंद उपहार दिया जा रहा है, जैसे में छाता हो, चप्पल हो, चाहे वो साड़ी हो, हर तरह जैसा भी हो उसको मनपसंद उपहार दे रहे हैं और राशन सामग्री भी दे रहे हैं। पहल का असर भी दिख रहा है। लोगों में टीकाकरण को लेकर उत्साह है, साथ ही जरूरी सामान मिलने से लोग खुश भी हैं। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।